Okay, friends, in our subject, unit number 1, today we are going to discuss input-output operators in C++. So let us straight away start with this presentation. Unit number 1. See friends, दिस इज अवर सिलेबस और इसमें से हमने बहुत सारी चीजें खत्म कर ली। तो चलो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके वहां तक नए टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं वहां तक हम पहुंच जाते हैं। वी आर डन विद दिस मेनी कंटेंट। तो यहाँ तक मैंने बोला कि ये सारी चीजें हमने खत्म कर ली। कंपैरिजन ऑफ ओओपी एंड पीओपी, देन ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, तो यूनिट 2 में भी बहुत सारा जाके हमने डिस्कशन कर लिया ताकि हम ये सारी थ्योरी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सके। फिर बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ओओपी वो भी हमने खत्म किया। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम विथ एग्जांपल, तो वी आर डन विद दिस आल्सो। नाउ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, तो ये इतना आखिर में क्यों इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स अभी क्यों हम डिस्कस करेंगे दोस्तों? ये पहले भी मैं डिस्कस कर सकता था बट नाउ अभी हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंट कर लिए। आप सभी को मालूम है सी इन और सी आउट क्या है। सी इन के जरिए सी इन इज लाइक स्कैन एफ फंक्शन एंड सी आउट इज लाइक प्रिंट एफ फंक्शन। लेकिन फिर भी आप जब सी लैंग्वेज सीखे थे तब आपने प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या है वो सीखे थे। सेम वे अभी प्रैक्टिकल्स बहुत सारे इंप्लीमेंट कर लिए। तो चलो ये इसका थियरी डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली में इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स काम क्या करते हैं और इसको ये क्या इसको बोला जाता है एक्चुअली में। सो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस फ्रेंड्स, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेक इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट, इनपुट लेने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं और इनपुट लेने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो सी इन के साथ यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। is known as extraction और get from operator। जो ये 2 टाइम्स ग्रेटर देन हम बोलते हैं उसको हम ये जब अभी तक यूज किया तो ग्रेटर देन ऐसा बोलते थे, लेकिन इसका नाम क्या है गेट फ्रॉम, और इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसा क्यों, वो आगे आएगा। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट इज नोन एज इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। ये जो 2 टाइम्स लेस देन हम यूज करते हैं ये ऑपरेटर का हम यूज करते हैं सी इन के साथ, सॉरी सी आउट के साथ। तो ये ऑपरेटर जो एक्चुअली में क्या करता है, ये क्यों ऐसा क्या करता है ताकि इसको इंसर्शन बोला जाता है, और ये ऐसा क्या करता है ताकि इसको एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स है, एक का नाम है इंसर्शन और एक का नाम है एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन ताकि हम डिस्प्ले करवा सके आउटपुट, और एक्सट्रैक्शन ताकि हम जो भी कंटेंट यूजर के पास से हमें इनपुट में लेना है तो वो हम इनपुट ले सके, उसके लिए एक्सट्रैक्शन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। लेट अस मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। इनपुट ऑपरेटर्स के बारे में दोस्तों बातें करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिकली इनपुट ऑपरेटर? The input operator, commonly known as extraction operator, 2 times greater than, is used with standard input stream, that is a Cin। तो Cin जो है वो क्या है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है जिसके जरिए हम इनपुट लेते हैं। Cin treats data as a stream of characters। तो Cin को जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला है ना हम सी इन, और फिर हम क्या करेंगे ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेंगे, सी इन करके कोई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लेंगे, सी इन करके हम कोई फ्लोटिंग वेरिएबल होगा फ्लोटिंग पॉइंट वाला उसके अंदर वैल्यू लेंगे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो कौन से वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना है उसको कुछ मतलब नहीं है। वो क्या करता है, सी इन ट्रेट्स डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, कि वो कैरेक्टर्स ही वैसे ही उसको इनपुट में लेता है, और फिर वो क्या करेगा उसके बाजू में वो चेक करेगा कि विच ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जरिए जिस किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होने वाली है, ठीक है, वो जो वेरिएबल है वो कौन सी डेटा टाइप के है उस टाइप के अंदर वो कंटेंट को फिर कास्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो सेकंड पॉइंट सेज दैट सी इन ट्रीट्स डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। these characters flow from C in to the program through the input operator। मतलब ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वन, ये क्या बोल रहा है कि वो जो कैरेक्टर्स है वो घूमते वो जाते हैं फ्लो होते हैं फ्रॉम सी इन के जरिए फ्लो होते हैं थ्रू इनपुट ऑपरेटर्स। ये जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो इनपुट ऑपरेटर्स।
द इनपुट ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। तो ये जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स वो हमको मालूम है। अगर हम एरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस की बातें करें तो प्लस एक ऑपरेटर है, तो उसके आजू बाजू में ए प्लस बी ऐसा मैं लिखूंगा, तो ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंड्स। सो सेम वे अगर ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसको बोलते तो इसके भी ऑपरेंड्स होने चाहिए। तो सी दिस, ये पॉइंट वापस से हम पढ़ते हैं। दिस यस, द इनपुट ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ये जो टू टाइम्स ग्रेटर देन है वो क्या करता है, दो ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। उस वो दो ऑपरेंड क्या है, एक का नाम है सी इन और दूसरा कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसके बाजू में। तो उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, सी इन, और राइट साइड में क्या होता है, वेरिएबल। दस द इनपुट ऑपरेटर टेक्स एक्सट्रैक्ट, वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है द वैल्यू थ्रू सी इन एंड स्टोर्स द वैल्यू इट स्टोर्स वैल्यू ऑफ इट इनटू द वेरिएबल। तो इसलिए इसको एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्चुअली में क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर है। ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सी इन स्ट्रीम, सी इन स्ट्रीम जो है उसके जरिए ये इनपुट लेके वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल के अंदर उसको जाके एक्सट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। वो कोई भी आपको जिप फाइल मिली, उसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो फोल्डर के अंदर खुल जाता है अच्छे से। सेम वे इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये जैसा इसने बोला कि सीन क्या करता है, वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, वो नॉर्मल स्ट्रिंग के जरिए सारी चीज को लेगा। लेकिन ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, उसको पूरा खोल के रख देगा और जो जिस किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है वो स्टोर कर देगा। सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका एक एग्जांपल आगे है, वो डिस्कस करते हैं हम। हालांकि हमने बहुत सारी बार सी इन ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, लेकिन एग्जांपल डिस्कस करने के बाद वापस से ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर आइडिया मिलेगा। सी फ्रेंड्स, इन दिस एग्जांपल सिंपल इनपुट ऑपरेटर सी इन का यूज किया हुआ है। वॉइड मेन के अंदर ये सबसे पहले तो हमको ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर इंटीजर ए, और फिर लिखा हुआ है सी इन ए, और बीच में है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा, कंपाइलर जो है, कंपाइलर के पास जैसे ही वो ये स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचेगा, वो आउटपुट विंडो के ऊपर चला जाएगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमको। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, से फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 10, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सी इन स्ट्रीम वो उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर लेके ये इनपुट ऑपरेटर जो है जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, उसके जरिए ये वेरिएबल ए के अंदर वो डाल देगा। ओके, तो हम बातें कर रहे थे कि जैसे ही कंपाइलर ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो वेरिएबल ए के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आएगा तो इनपुट के लिए वेट करेगा। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से वैल्यू 10 प्रेस करता हूं तो सी इन स्ट्रीम क्या करेगा, उसको एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग लेके एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को देगा। और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को लेके ये वेरिएबल ए जो है उसकी मेमोरी जो है वहां पर जाके अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर ढाल के वहां पर एक्सट्रैक्ट करके छोड़ देगा। इसलिए इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और फिर नीचे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए हुए कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कीजिए और व्हाट नॉट। लेकिन हमको जो ये सीखना है वो क्या है, ये डिस्कस करना है इन दिस एग्जांपल, दैट इज दिस। ओके, नाउ लेट मी रीड दिस पॉइंट्स अगेन क्विकली, तो अभी आपको आप अच्छे से ज्यादा समझ सकते हो। द इनपुट ऑपरेटर कॉमनली नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर is used with the standard input stream, that is a cin. Cin treats data as a stream of characters. These characters flow from cin to the program through the input operators. The input operator works on two operands. This is input operators 2 times greater than, works on two operands. एक का नाम है cin और दूसरा ये वेरिएबल बाजू में रहा वो। The input operator works on two operands, namely the cin stream on the left of it and a variable which is right on it. Thus, the input operator takes, or we can call it, extracts the value through cin and stores it into the variable. This is how the input operator works in C++. Now the turn is of output operator. Same like input operator, output operator simply prints output.
और इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। क्यों, चलो पढ़ते हैं। द आउटपुट ऑपरेटर कॉमनली नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर 2 times less than sign is used. The standard output stream, that is C out, treats the data as a stream of characters. मतलब सी इन क्या करेगा, वो भी कैरेक्टर के तौर पे लेगा, सी आउट क्या करेगा, वो भी कैरेक्टर के तौर पे लेगा। These characters flows from the program to C out through the output operator. The output operator works on 2 operands, namely C out stream on its left and the expression on its left and the expression to be displayed on its right. इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वापस ये थियोरी पॉइंट्स पे आएंगे हम। The output operators directs or we can call it insert the value to C out. आउटपुट ऑपरेटर क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है या फिर इसको इंसर्ट करता है, जो भी वैल्यू वेरिएबल में से आएगी उसको इंसर्ट करेगा कहां पर, सी आउट स्ट्रीम के अंदर, ताकि वो एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो भी हो उसके अंदर वैल्यू को प्रिंट कर सके। तो ये रहा उसका एग्जांपल। वेरिएबल ए है हमारे पास, उसके अंदर हमने वैल्यू को इनपुट लिया, उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट किया। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको इंसर्शन एक्चुअली में क्यों बोला जाता है, वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू वेरिएबल में से मिलेगी उसको इंसर्ट करेगा इन दिस सी आउट। सी आउट के अंदर इंसर्ट कर रहा है, और एक्चुअली में सी आउट क्या है, इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये एक स्ट्रीम है। स्टैंडर्ड आउटपुट कंसोल जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली क्या रहता है, वो ब्लैक कलर का स्क्रीन रहता है जिसके अंदर आउटपुट प्रिंट होता है। उसको मैं चेंज करके, मेरा कोई एलईडी स्क्रीन है वो भी कर सकता हूँ, उसको चेंज करके मेरा कोई सीरीज है, से फॉर एग्जांपल लाइट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, सीरीज ऑफ लाइट है, वो दिवाली में जो लगाते हैं वो, अगर उसको स्टैंडर्ड आउटपुट चेंज करके वो करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा हार्डवेयर वाला प्रोग्रामिंग, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो चेंज कर सकते हैं हम। तो सी आउट को मालूम नहीं है कि कौन सा स्टैंडर्ड आउटपुट कंसोल है, नॉर्मली ये रहता है वो ब्लैक कलर वाला स्क्रीन, और अगर आप ऑनलाइन एग्जीक्यूट करते हो तो जो भी बाजू में विंडो रहेगा जिसके अंदर आउटपुट मिलता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट रहता है। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर, और एल्स जो आउटपुट प्रिंट करने वाला जो ऑपरेटर है उसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। तो वो क्या करेगा, ए वेरिएबल में से वैल्यू लेगा, उसको इंसर्ट करेगा इन सी आउट, इसलिए इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। एंड सी आउट इज गोइंग टू टेक C out is going to handle or tackle whatsoever the content will be received from its right in string के अंदर उसको कंसिडर करेगा, और फिर जो भी आउटपुट डिवाइस होगा उसके अंदर वो जाके प्रिंट करेगा। Now let me read these points again. The output operators commonly known as insertion operator. The standard output stream C out treats the data as a stream of characters. These characters flows from program, मतलब वो variable, to the C out through output operators. Output operators works on 2 operands, namely C out stream on its left and the expression on its right. The output operator directs, or we can call it insert, to the value to C out. Am I clear, friends, with input and output operators in C++? Yes, sir. अगर ये दोस्तों हम पहले डिस्कस करते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली सी इन सी आउट के साथ। सो नाउ आई गेस दिस इज इनफ कि आप लोग समझ सकते हो कि सी इन क्या है और सी आउट क्या है। क्या इनपुट या फिर एक्सट्रैक्शन या इंसर्शन ऑपरेटर क्या है वो आप समझ सकते हो अभी। सो नाउ I can say we are done with these many points from unit number 1. Input output operators भी हमने डिस्कस कर लिए in C++. ओके अभी एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नंबर BCA 306 हमारा जो थियोरी है उसका प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल जो सिंपल प्रोग्राम्स है वो आप प्रैक्टिकल सेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम्स है यहाँ से ये हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है 51 प्रोग्राम नंबर 51st, तो डिफाइन योर फर्स्ट क्लास, तो वो नॉर्मल सा कोई भी एम्प्लॉय वाला क्लास ये ऐसा कंसिडर कर लीजिए।
सेकंड प्रोग्राम क्या है, राइट अप C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास रेक्टेंगल। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, चलो आई वांट इनपुट फ्रॉम योर एंड, आप इसके अंदर क्या करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास रेक्टेंगल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, 1 to 1 आप लोगों से इंफॉर्मेशन ली हमने। अभी ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मेरे पास है, तो उसको डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू मैच। जो भी मैंने कोड मेरे पास है रेडीमेड अवेलेबल, उसको मैच करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने इमेजिन किया उसके साथ। ये स्क्रीन दिख रही है दोस्तों आपको? यस सर। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, एक क्लास रेक्टेंगल ऐसा लिया, फिर इसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई। किसने बोला था कि लेंथ और ब्रेथ या इसका कुछ भी डायमेंशन हो सकता है, तो ये दो वेरिएबल्स जो है वो प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है इंप्लीमेंट करने हैं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन जो है वो उसके प्राइम प्रॉपर्टी है, वो कभी कोई एक्सेस करेगा। से फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ और वेबसाइट के अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स, आप सभी को मालूम है टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वो टेक्स्ट बॉक्स अगर मैं रख रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स की हाइट और वेट, टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका शेप रेक्टेंगल होता है। रन टाइम कभी कोई उसका शेप जो वो चेंज कर देगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके डायमेंशन के जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमको प्राइवेट रखनी चाहिए। तो ऐसा कुछ आइडिया लगा के, ऐसा कुछ थिंकिंग करके हम ऐसा सोचेंगे कि चलो ये एक्स और वाई जो है उसके डायमेंशन है, तो उसको हम प्राइवेट रखेंगे। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये प्राइवेट है, ताकि आउटसाइड द क्लास इसको कोई एक्सेस ना कर सके। फिर पब्लिकली हमने कुछ फंक्शंस बनाए, फंक्शंस के अंदर क्या किया, सेट वैल्यूज इंटीजर ए और बी, मतलब ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स और वाई के अंदर हम अप्रोप्रिएटली स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये हो सकता है उसकी हाइट और वो लेंथ और ब्रेथ हमको मिल जाए। फिर क्या करेंगे, मुझे बहुत ब्यूटीफुल आंसर आप ही से मिल गया था कि इसके अंदर हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एक हमने फंक्शन बनाया जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और उसका एरिया कैलकुलेट करके हमको देगा। तो एरिया क्या होगा, सिंपल रिटर्न कर दिया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो उसका हमको एरिया मिल जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपल रेक्टेंगल क्लास हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर जो फंक्शंस है वो क्या किए हमने, क्लास के अंदर ही बना दिए। तो बाहर वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर छोड़ के फिर करना ऐसा नहीं है, सिंपल इसके अंदर ही कर दिया हुआ है। और वॉइड मेन के अंदर सिंपल क्या है, स्क्रीन को क्लियर किया, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया हमने RECT से, फॉर एग्जांपल सेट वैल्यूज, उसका लेंथ और ब्रेथ हमने सेट किया और सी आउट करके क्या बोल दिया, एरिया इज, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के जरिए उसका फंक्शन कॉल किया, तो वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर आ जाएगी एंड गेट CH, दैट्स ऑल। सो सिंपल। ये प्रोग्राम तो बहुत इजी है, लेकिन जो कठिन है वो क्या है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन राइट अ प्रोग्राम, राइट अ C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्लास रेक्टेंगल। तो इस ये स्टेटमेंट दिमाग में आने के बाद ये सोचना कि इसका एक लेंथ और ब्रेथ हो सकता है, वैल्यू सेट करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे और ऐसा। तो दिस इज व्हाट ये एक्सरसाइज है हमारी। हमको अभी ये तो मालूम पड़ गया कि क्लास कैसे बनते हैं, उसके अंदर इनपुट कैसे लेते हैं एंड ऑल दैट, पब्लिक क्या है प्राइवेट क्या है वो हमको मालूम पड़ गया। लेकिन बेस्ड ऑन हैविंग दिस इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लाइक दिस इज व्हाट योर क्रिएटिविटी। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमने यूनिट 1 का थ्योरी कंप्लीट किया, फिर यूनिट 2 के अंदर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया है। तो उसके प्रोग्राम्स जो है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर। तो वो जो हमारे पास प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उसमें से हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।